Good morning, everyone. We read chapter first, Green Plants, the Food Producers, page number 8. The topic is some amazingly different plants. There are some plants that are different from the usual green plants. कुछ पौधे हरे पौधों से बिल्कुल भिन्न होते हैं. लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दैम. उनके बारे में नीचे आपको बताया गया है. लाइक कैक्टस, द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. कैक्टस प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें स्पाइंस पाए जाते हैं, कांटे होते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है. द फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन स्टेम. इसीलिए कैक्टस में पाया जाने वाला स्टेम ही फूड प्रिपेयर करता है. इट मीन्स उनका जो तना होता है वही भोजन बनाता है, वही फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है. नेक्स्ट, mushroom and molds do not contain chlorophyll and are non-green. मशरूम और मोल्ड जैसे प्लांट भी क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण भोजन नहीं बना पाते हैं. उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए उन्हें नॉन ग्रीन प्लांट भी कहते हैं. These plants lack the ability to make their food and therefore obtain it from dead and decaying plants and animals. इन प्लांट्स में भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये भोजन बनाने के योग्य नहीं होते हैं. इनमें भोजन बनाने की योग्यता नहीं पाई जाती है. इस वजह से ये मरे हुए और सड़े गले पौधों और जानवरों पर निर्भर करते हैं. ये अपना न्यूट्रिशन मरे हुए और सड़े गले जानवरों या पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं. नॉलेज बैंक देखिए. मशरूम्स एंड मोल्ड्स आर नोन एज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. मशरूम और मोल्ड को मृतोपजीवी पौधे भी कहते हैं. क्योंकि they obtain nutrition from dead and decaying plants and animals. क्योंकि ये अपना पोषण मरे और सड़े गले पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, मनी प्लांट एंड क्रॉटन प्लांट हैव variegated leaves having patches of different colors. मनी प्लांट और क्रॉटन प्लांट की लीव्स जो होती हैं वो तरह तरह की होती हैं. उनमें कई तरह के पैचेस, धब्बे भी पाए जाते हैं. ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ सच लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. उन पौधे की पत्तियों का सिर्फ हरा भाग ही फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है. नेक्स्ट, पेज नंबर 9. Topic is the flow of energy. Plants help to transfer energy from the sun to animals and human beings. जो पौधे होते हैं वो सूरज की रोशनी से प्राप्त ऊर्जा को जानवरों और मानव तक रूपांतरित करते हैं. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन. यह सूरज से ऊर्जा को ट्रैप कर लेते हैं. उसके बाद वो इस एनर्जी को हर्बीवोरस तक पहुंचाते हैं. हर्बीवोरस ईट प्लांट्स. आपको पता है कि हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को ईट करते हैं. तो जो प्लांट्स में एनर्जी प्रेजेंट होती है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है? हर्बीवोरस में. हर्बीवोरस जो होते हैं उनको ईट करता है
कार्निवोरस एनिमल, कार्निवोरस ईट एनिमल्स, कार्निवोरस जो होते हैं वो जानवरों को खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं उनको ईट करते हैं, लाइक टाइगर, लॉयन। तो वो एनर्जी जो हर्बीवोरस एनिमल में थी वो ट्रांसफ़र हो गई कार्निवोरस एनिमल में। सेम वैसे ही जब ह्यूमन होता है वो ओमनीवोरस कहलाता है, क्योंकि दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, वह प्लांट्स भी ईट करता है और एनिमल्स का मीट भी खाता है। तो जब वह एनिमल का मीट खाता है तो वो एनर्जी ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती है। इट मीन्स यह ऊर्जा का क्रम है, किस तरह से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित होती है। द टॉपिक इज डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑन ईच अदर। आपको बताया गया है कि किस तरह पौधे, जानवर और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स शो डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। पौधे, जानवर और मानव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्लांट्स गिव फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू अस एंड एनिमल्स। जो पौधे होते हैं वो हमें भोजन देते हैं, रहने का स्थान, आवास देते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। In turn, we give out carbon dioxide, which is used by plants to carry out photosynthesis. और इसके बदले में हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी करते हैं। दिस वे प्लांट्स हेल्प टू प्यूरिफाई एयर। इस आदान प्रदान से हमारी हवा जो है वो शुद्ध रहती है, शुद्ध हो जाती है। Impure air that carries excess of carbon dioxide is not good for us and animals. जो अशुद्ध हवा होती है, जिसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो हवा में प्रेजेंट रहती है, इस गैस की परसेंटेज, तो ये एनिमल्स के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत हार्मफुल होती है। We also help in spreading seeds of plants and therefore help in increasing their number. प्लांट्स के सीड्स को स्प्रेड करने के लिए, पौधे के बीज को फैलाने के लिए हम उनकी मदद करते हैं, ताकि उनके ही जैसे और प्लांट्स इंक्रीज़ हों, डेवलप हों, बढ़ जाएं उनकी नंबर। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ह्यूमंस और प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्लांट्स करते हैं और प्लांट्स जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो उनके द्वारा बनाई हुई ऑक्सीजन का यूज़ हम करते हैं।